तो पढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन को मगर प्यार से। कहता है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया तो मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। टोटल वोट है कितने? 6,40,000। पहले बोलो हां। 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं? 80%। कितने हैं? 80% वोट वैलिड है। और जो कैंडिडेट जीता है उसे इस वैलिड वोट का 70% मिला है। जी हां दोस्तों, कहते हैं परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है। अब देखा जाए ये 2 जीरो तो रहेंगे, मतलब आंसर में 2 जीरो तो ये फिक्स हो गए। अब आप दिमाग लगा दो, क्या यूनिट प्लेस वैल्यू 8 सत्ते 56 लास्ट में 6, 6 चौक 24 लास्ट में 6, 6 चौक 24 लास्ट में 4। देखो जिस ऑप्शंस के अंतिम मतलब 2 जीरो हटाकर 4 किस्में है तो पहला ही ऑप्शन है, मतलब इन सबका गुणा करोगे 3584 आएगा। एक बार फिर से बताते हैं, मतलब 3,58,400। ठीक है, समझो टोटल वोट थे कितने? 6,40,000, जिसमें कह रहा है 20% अवैध घोषित हो गए टोटल का। तो 20% अवैध तो वैध कितने होंगे? 80% इस वैल्यू का। अरे बोलो हां। उसके बाद देखो जो कैंडिडेट जीता है उसे इस पूरे का 70% मिला है, मतलब वैलिड वोट का 70%। बाकी कैलकुलेशन भी हाईटेक है। चलिए, तो 147 के बाद 148 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से और बहुत संयम से पढ़ाया जाएगा, निरंतर वे में। माना जाता है कि आप तेजी से सेशन को शेयर कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। चले, कहता है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मासूम से दोस्तों एक बात को समझो, ए की आय बी से 60% कम है। अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ए 40 रुपए कमाता है। इसका अर्थ यह हुआ, और दोनों का अंतर 60 आया। यस या नो? कहता तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? दोनों का अंतर 60 हुआ। कंपैरिजन ए से कर रहा है इनटू 100। अब आप चाहो तो सॉल्व करो, वरना 150% लिख दो। सर कैसे? अरे ये 3/2 होता है और 300/2 तो 150% आंसर आएगा। ए की आय बी से, सॉरी बी की आय ए से 150% ज्यादा है। चलिए, टीयर 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो वो किस्मत वाले लोग होते हैं। मतलब समझ रहे हो, उनकी किस्मत कितनी प्यारी लिखी गई होती है। एक बच्चा दिन रात परसेंटेज के हाईटेक क्वेश्चन लगाए पड़ा, पेपर में गया फर्जी क्वेश्चन। और एक कुछ नहीं कर रहा है, वो एडवांस मैथ कायदे पढ़ रहा है, अर्थमेटिक, फर्जी क्वेश्चन, जीवन सुख। चले, 148 के बाद 149 नंबर। आज 149 नंबर टाइप के भर भर के क्वेश्चन हैं। चलिए, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। If his income increased by 60%, his expenditure increased by 70%. Then by what percent does his saving increase or decrease? मासूम से दोस्तों बड़े प्यार से पढ़ेंगे। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं और धीरे धीरे वो सारे मेथड आज ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो आप डरना नहीं, सारे मेथड को समझना बड़े सिंपल वे में। देखिए, पहले तो हम कैसे करते हैं, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखो शब्द क्या है, आय उसके खर्चे से 20% अधिक है। तो माना राजू का जो खर्चा है वो 100 रुपया है, तो राजू की जो इनकम होगी वो 120 होगी। 100 क्यों ले लिया? उससे आसान रहता है। देखो,
राजू की आय उसके खर्चे से 20% अधिक है। ये 100 रुपया कमाता है तो 120 रुपया, 100 रुपया खर्चा करता है तो 120 कमाता है। यदि उसकी आय में 60% और यदि उसके आय में 60%, तो आय में 60% वृद्धि करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 120, तो इसका 60% आ जाएगा 72, बरछंग 72, इसमें 72 जोड़ो, 192 रुपए इनकम हो गई। तो कहता है उसके व्यय में भी 70% की वृद्धि हो गई। तो अब पैसा बढ़ा तो खर्चा बढ़ा दी 70%, 100 का 70% जानते हो। तो हमसे कहता है उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। पहले राजू जो बचत करता था सेविंग, वो 20 रुपए करता था। अब 192 इनकम 170 उड़ा देता तो 22 रुपए, तो बचत तो बढ़ेगी। कितना रुपए बढ़ेगी? 2 रुपए। आउट ऑफ कितने में से? 20 से इंटू 100, मतलब 10% सेविंग उसकी बढ़ गई। जी हां दोस्तों, तो राजू की जो सेविंग है वो 10% क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई। बोलो हां। बहुत प्यार से पढ़ना, बहुत धैर्य से पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन आज भर भर के आएंगे और फिर हम अपनी स्पीड को पकड़ेंगे, और हम तो पेशेंस से पढ़ाएंगे और दिखाएंगे कितने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। त्योहारों का टाइम चल रहा है, बच्चा बड़ा शांत हो गया है, तो लाइक और शेयर बनता है। लोगों को बता दो कि पढ़ाई करते रहोगे तभी आगे बढ़ते रहोगे। चले, कहता है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। देखो, तीन बातों को समझो। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया, और ये उसकी इनकम हो गई। तो इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होता है। पहले बोलो हां। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यानी मान लो सुधा की आय 100 रुपए है, 15% बचाती है, यानी 15 रुपए सुधा बचा लेती है। भाषा पढ़िए। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, अरे 15% बढ़ाती है तो जो खर्चा होता है वो 85 होता है, सीधी सी बात। अब हमसे खुल के कह रहा है कि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, इस वैल्यू का 20% निकालोगे तो 17 आएगा। कितना आएगा? 17। 17 इसमें जोड़ दो, 102 हो गया। सर 17 कैसे? 20% की वैल्यू 1/5, 5 से भाग दोगे 17 बार में जाएगा। पहले बोलो हां। तो यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, पहले वो 15 रुपए बचाती थी, अब 60% इसका बचाने लग गई एक्स्ट्रा, तो 15 छक्के 90 गया, तो ये 9 रुपए बढ़ गया। मतलब अब उसकी सेविंग 15 और 9 24 रुपए हो गए। तो कहता है उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब आय इनका योग होता है 126 हो गया। 100 से 126, यानी उसकी आय 26% इंक्रीज हो गई। आज इस पैटर्न पे भर भर के क्वेश्चन करेंगे। कुछ सीजीएल के होंगे, कुछ सीएचएसएल के होंगे, कुछ सीपीओ एग्जाम के होंगे, पर फास्ट करेंगे क्योंकि टाइप वाइज किताब है। और हमने बताया है जब ये खत्म हो जाएगा तब प्रकाश सर परसेंटेज आएगा। जी हां, ये बात याद रखना, और प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। हां, जो पैटर्न के इनमें हो जाएंगे उनको नहीं बताते हैं उनमें, हम अलग से और एक लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए सिर्फ हमारे साथ और पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे सभी एग्जाम पर फोकस होता है तो वो लेक्चर अच्छे आएंगे। 151 नंबर क्वेश्चन, इसको 2-3 तरीके से समझना, तो आने वाले समय में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत तेजी से होंगे, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। कौन? हम दोनों जिम्मेदार होंगे। अच्छा, ये वाला साइज सस्ता वाला है, 151 ना, ये सस्ता वाला है, थोड़ी देर में आएगा, फिर भी देखते हैं। ये सस्ता वाला है, 2-3 तरीके से तब भी समझेंगे। कहता है जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी होती है। कमी कहां हो रही है? मूल्य में हो रही है। कहां पर? मूल्य में। पहले समझो, तो मूल्य में कमी हो रही है मतलब मूल्य लिखो, और क्या? प्राइस होता है मूल का मतलब।
मूल में 20% की कमी। 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 से वह 4 हो जा रहा है भाई। 20% की कमी, रेट जो है वो 5 से 4 हो जा रहा है, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है। मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है X%, तो ये चीज रेट है, और क्वांटिटी की बात कर रहा है तो X%, तो वो बात की बात है। आप क्वांटिटी A से B रखो, क्योंकि X पूछा गया तो वो तो हम निकालेंगे। कहता है यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है, मतलब जो उसका रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, वो 60%, तो टोटल कॉस्ट में 60% की वृद्धि, 60% का अर्थ आप जानते हो 3/5, यानी 5 से 8 हो जाता है। एक बात समझो, रेट इंटू क्वांटिटी, रेट देखो मैं कई तरीके से बताऊंगा, ये पहला मेथड है। बस रेट इंटू क्वांटिटी टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, मतलब 5 गुणे ए 4 गुणे बी बराबर 5/8। 5 से 5 निपटा दो, ए अपॉन बी 4/8, जिसे समाज 1/2 बोलेगा। 1 से कोई चीज 2 हो रही है, यानी 100% इंक्रीज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ एक्स एज ए 100% आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 100% आया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। मैं रिपीट करता हूं, आप भी जानते हो रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट होता है। अरे बोलो हां, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट होता है, और अगर टोटल कॉस्ट में रेट का भाग देंगे तो क्वांटिटी निकलता है। अगर मैं सेकंड मेथड में जाऊं, सेकंड मेथड में, तो आप एक चीज समझो, हमें रेट दिया गया है शुरुआत में जो कि 5 से 4 दिया गया। भाई 20% रेट घटता है, 20% रेट में कमी आ रही है, तो 5 से 4 आ रहे। अरे बोलो हां। और राजस्व प्राप्ति यानी टोटल कॉस्ट, वो 60% बढ़ता है, यानी 60% का मतलब होता है कितना? 3/5, तो 5 से 8 होता है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो आप खुद डिसाइड करो, टोटल कॉस्ट डिवाइड रेट क्वांटिटी का आएगा। 5 में 5 का भाग दोगे तो ये 1 आएगा। अरे बोलो हां। 8 में 4 का भाग दोगे 2, तो क्वांटिटी 1 से 2, यही X% का इंक्रीमेंट, जो कि 100% हो जाएगा। क्यों? 1 से 2 यानी 100% इंक्रीमेंट। अरे ये 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 100 से 2। बोलो हां। तो ये बड़ा लगा होगा, ये उससे छोटा लगा है। अरे बोल दो हां कि सर लगा है। कोई तो बोलो, कोई तो बोलो और कह दो सर हां लगा है। अब तीसरा मेथड, तीसरा मेथड में आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या ये फॉर्मूला यहां काम करेगा। देखा जाए टोटल कॉस्ट, जो एक सेकेंड बताते हैं, एक सेकेंड। हां देखो, आपको ये x+y अपॉन 100 कैसे लगाना होगा, उसका मतलब समझो। x+xy अपॉन 100 जो रेवेन्यू में बढ़ रहा है, राजस्व में बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका आय एक तरीके से बढ़ रहा है, मतलब पैसा, तो वो चीज यहां रखनी है। तो ये 60 यहां रखो, यहां 60 रखो। कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए, ये हम चेक कर रहे हैं एक बार लगा के, माइनस का 20, फिर ये चीज इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का 20 वाई, दोनों का गुणा माइनस का 20 वाई अपॉन 100 लगा के करने में क्या जा रहा है, ये 60 आया। 100 में से 20 गया, 80 वाई अपॉन 100 हो गया, 20 यहां जुड़ेगा तो ये चीज हो जाएगा क्या, 80, यानी y बराबर 100%। तो याद रहे ये चीज हमारे दिमाग में टोटल कॉस्ट वाला आना चाहिए, टोटल कॉस्ट होना चाहिए, या टोटल कॉस्ट, ये टीटी लिख दिया हमने, टोटल कॉस्ट ये, अब टीटी कुछ और बोला हो तो बात अलग है, टोटल कॉस्ट है। तो याद रखना जब ये वाला फंडा लगाओ तो x+y अपॉन 100, इसमें याद रखना टोटल कॉस्ट की वैल्यू हो। अब जब हम बताएंगे तो हो सकता है कि हम किसी में ये लगाएं, किसी में ये लगाएं, और जल्दी जल्दी आपको आंसर बताएं। ये
ट्रेडिशनल है, और ट्रेडिशनल जानते हो तो फिर और ट्रेडिशनल भी चौथा मेथड होता है। तो 3 मेथड आपको बताए जो हमें जहां एप्रोप्रिएट लगेगा, समझेंगे नहीं कि बिना दिमाग आंसर तेजी से निकालें, हम वो कराएंगे। चलिए, ऑफलाइन में अब कहीं नहीं पढ़ाता हूं, पहले पढ़ाता था। एक बच्चा कह रहा है सर इतनी ट्रिक से कंफ्यूज हो जाएंगे। भैया 10-15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, प्रभु देवता कैसे कंफ्यूज हो गए? ये तो बहुत बचपन से रट रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट में सीख लिया, ये पहले से जानत रहा है। अब 1-2 मेथड में काम कराएंगे। प्रभु सीखा जाता है, डरा नहीं जाता है। और याद रहे, जैसी देवी वैसी पूजा, अब खेला होगा। चले 151 के बाद 152, इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें वैसे फिर तेजी से कराएंगे। अभी भाषा पढ़ते हैं मगर प्यार से, ये क्वेश्चन इस पैटर्न का नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे तो हम कराएंगे और आपको याद दिलाएंगे। चिंता मत करो, 10 से 15 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं, तो उनमें हम स्पीड भी बनवाएंगे और चीजें भी सिखाएंगे। 1-1 मिनट में फिर क्वेश्चन भी तो कराने हैं। देखो अभी ये सीजीएल टीयर 1 2018 जो कि 19 में हुआ था, समझो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। भाषा समझो, कभी भी इसमें खतरा मत लो। बी की आय 100 ले लो, ए की आय 150 ले लो, कोई खतरा नहीं। ज्यादा हो तो 1000 ले लो, 1500 ले लो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो। हां भाई, जितना समय लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाए, इसका अगर 40 15 चुकू 60 यानी 60 रुपए बढ़ा दिया, ए की आय 210 हो गई, और बी की आय में 90% की वृद्धि, बी की आय 190 हो गई, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि। अरे पहले इन दोनों का योग 250 रहा है, अब इन दोनों का योग 400 हो गया। रेशियो लेना चाहो तो भैया, काहे कि आजकल ट्रेडिशन चल रहा है सर रेशियो, तो ले लो, हो गया रेशियो भी 5 और 8 का। अरे बोलो हां, 250 से 400 कमा रहा है यानी 5 और 8 का रेशियो हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 3 आउट ऑफ 5 गुणे 100। 3/5 को 60% बोलते हैं, क्योंकि 1/5 20% और 3/5 60%। तो जैसा ट्रेडिशन है हम उससे भी कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 153, 3-4 टाइप मिक्स चलेंगे, जबरदस्त सेशन चलेगा। सर बेसिक से फिर कैसे पढ़ें, कोई टीचर बताओ। अभी तो मैं कानपुर में जान ही नहीं रहा कौन सा टीचर है, उससे पहले मैं दिल्ली में पढ़ाता था, ठीक है, और बहुत कुछ हमने यूट्यूब में पढ़ा दिया है, उसको पढ़िए, कोई टीचर ढूंढिए। अब मैं किसका नाम लूं जब मैं किसी के पास पढ़ने नहीं गया और ना ही जानता हूं, आपको साफ बताओ। सुरभि स्पेंड्स 75% ऑफ हर इनकम। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती। भाषा समझना, भाषा तो माना सुरभि की इनकम 100 रुपए है और सुरभि खर्च कर देती है 75 रुपए, तो सेविंग कितनी होगी? तो सुरभि 25 रुपया बचा लेती है। अरे बोलो हां भाई, 100 रुपया कमाती है, 25 रुपया खर्च करती है, 75 खर्च करती है, 25 बचाती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो आज 100 से सुरभि की आय 120 हो गई। अरे बोलो हां। और बचत 1% कम हो जाए, पहले 25 रुपया बचाती थी, इसका 1%, बच्चा जानता है कि माइनस का 0.25 घटा दोगे 24 रुपया 75 पैसा हो गया। अरे बोलो हां। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मासूम से दोस्तों, इस वैल्यू में इसको घटाना ये बड़ा खेल है, जो कि 95.25 हो जाएगा। सर इतनी स्पीड से कैसे किया? देखो 25 पैसा 75 पैसा 1 रुपया, 95 24 हमारा 119 होता, तो ये जुड़ गया। अब इसका खेला पूछा गया तो दोनों का अंतर कितना आया? 20.25 किसमें से? 75 में से, गुणा 100। कहते हैं खेलो मगर प्यार से, 25 चौका होता है और 25 तीना होता है। इसका इसमें गुणा करोगे तो 81/3 यानी 27% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 27%। याद रहे, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, आप इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होइए, भाषा को पढ़िए और उसी हिसाब से बनाइए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए इन क्वेश्चनों को।
चलिए अब जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने सीखा था और इसी पर हम लोग आग लगाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, फैला दो मार्केट में। जी हां दोस्तों, फैला दो और निरंतर अभ्यास कीजिए। बाकी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में लेक्चर मिलते रहेंगे। जी हां, भर भर के ज्योमेट्री की 2 क्लास होने के बाद आपको 24 वीडियो तुरंत अलजेब्रा के अपलोड कर दिए जाएंगे इसी वीक के अंदर। तब तक थ्योरी पढ़ना अच्छे से, और उसके बाद आएगा क्या, अलजेब्रा यूट्यूब में भी चालू कर देंगे इस किताब की जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आने वाले समय में यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब ये आसान क्वेश्चन नहीं रहे, ये अब आसान क्वेश्चन नहीं रहे। खर्च में केवल 12% की वृद्धि। अब सुनो, पहला मेथड, ज्यादा मेथड नहीं, आप पहला मेथड x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, इससे आप लगा सकते हो। याद रहे यहां पर जो लिख रहे हो वो कॉस्ट वाला, टोटल कॉस्ट का खेला वाला लिखोगे। अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में। पहले तो इसी को ही देख लो, सारा खेल इसको पहचानना। कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि चाहता है, मतलब ये चीज 12 हो गई। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। अब चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि, तो x को 18 बढ़ा दो, फिर दूसरे को क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा, कमी की बात कर रहा है तो माइनस कर लियो मेरे भाई, दोनों का गुणा, माइनस का 18 वाई वाई अपॉन 100 जो कि 12 के, ये इथे ले आओ, ये 6 हो गया, ये 100 118 हो गया, अरे बोलो हां, अपॉन 100 वाई, तो वाई बराबर किसके, 600 अपॉन 118। उसके बाद ऑप्शंस जिंदाबाद, ऑप्शंस जिंदाबाद। आप देखो तो ये कम से कम अगर मैं 5 बार से करूं तो 590, तो ऑप्शन में 5 बार में बहुत है तो 590, उसके बाद 10 ही बच रहा है तो दशमलव लगाओ, तो ये अप्रोक्स में 5.1% आंसर आएगा। कैसा लगा ये तरीका, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, बोलो हां। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। कुछ बच्चे 5.6% बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ हो, पर आपकी कैलकुलेशन का मुद्दा बन गया। ये अंधी मारने वालों, अंधी मारने वालों, अंधी लग गई। चलो बेसिक से समझो, यदि चीनी के मूल्य में रेट की बात कर रहा है, किसकी, रेट की 18% वृद्धि, यानी 100 से 118 हो गए, पहले बोलो हां। तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में, खर्च मतलब टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, कितने की वृद्धि करता है, 12% की, मतलब 100 से 112 करता है। तो जो क्वांटिटी होगी बच्चा, टोटल कॉस्ट में रेट का भाग, टोटल कॉस्ट में रेट का भाग, 100 में 100 का भाग 1 आया, 112 में 118 का तो 112 अपॉन 118 आया। अरे बोलो हां, मासूम से दोस्तों, अगर मैं इसका सही से रेशियो देखूं तो 118 से 112 अंतर क्या है, तो समाज कहेगा 6 आउट ऑफ 118 इंटू 100, तो 600 बटा 18 यानी 5.1% कमी आपके सामने, इसी को कमी कहते हैं कि 118 से 112, इसी को समाज कमी के नाम से आता है। तो 2 मेथड से बता दिए कि नहीं बता दिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। तो देखो बेटर देखा जाए तो ये दोनों मेथड बेटर है, आपका बस ये ब्रेन काम करना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से यही बेटर है, पर कभी कभी ये भी अच्छा लगेगा। जो श्रद्धा है वो लगाइए, आंसर बताइए। पूछता है भारत आपसे। 154 के बाद 155 में आग लगाइए, आग लगाइए, और देखिए भर भर के एग्जाम में पूछे गए। अरे एक बार नहीं, अभी 10 बार बताएंगे, काहे चिंता कर रहे हो सिद्धार्थ कुमार मेरे भाई, एक बार नहीं 10 बार सीखिए, बस पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। 10 बार सिखाएंगे, कैसे नहीं सीखोगे। अरे अब तो शेयर और लाइक कर दो। चलिए फिर से देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करता है। देखो खर्च में 8%, यानी जो उसका टोटल कॉस्ट है उसमें जो खेला है वो कितने परसेंट का, 8% का है इस क्वेश्चन में।
क्योंकि खर्च में 8% की वृद्धि हो रही है। पहले बोलो हां। चीनी के मूल्य में 17%, तो यहां 17, इसमें कमी करने के लिए बोलेगा क्योंकि खपत को मेंटेन करना है, माइनस को 17 वाई अपॉन 100 बराबर 8। कहते हैं ये इधर गया तो 8 17 25 होता है, ऐसा ये समाज कहता है। 100 में से 17 गया, कोई कहता है 83, हम और 83 मान लेते हैं। अच्छा एक चीज समझो ना, ये वृद्धि ये माइनस, सॉरी प्लस माइनस के सिंबल बहुत बड़े दिक्कत करते हैं, ऐसा ये समाज एक दिन बोलेगा। चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों का गुणा माइनस का 17 वाई अपॉन 100 बराबर 8 के। दोस्तों ये 8 इधर आया तो ये समाज इसे 9 कहेगा, इसमें कर दोगे तो 117 अपॉन 100 वाई हो जाएगा। तो y बराबर 900 अपॉन 117। भाग देते समय तसल्ली रखना, कैसे? 11 में 9 का गुणा तो 99 होता है, 8 का 88 पर 7 वाला मैटर। तो ऑप्शंस पे अपनी पैनी निगाहें मारना, जैसे सब किसी में 8 है किसी में 7 है, तो 8 पहले कर लो, तो 8 7 56, 5 हासिल 88 और 5 ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार में। तो 7 और 7 में या तो 7.9 है और 7.7 है, तो 7 बार में किया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, 7 7 49, अब अंधी नहीं मार सकते क्योंकि दोनों नियरेस्ट हैं। 7 7 49, 4 हासिल, 7 4 11, 7 4 11, 1 हासिल, 7 1 8, 819, मतलब 7.9% अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट में देखा जाए तो 155 का जो आंसर आएगा, पूछता है भारत आपसे क्या आएगा, कि 7.7 आएगा कि 7.9 आएगा। तो भाग ईमानदारी से दो, 7 7 49, यहां भाग वाला मैटर पड़ रहा है, डरना मना है और चीजों को सही वे से समझना पड़ेगा। भैया दे लेते हैं, काहे कि एक गलती पूरा क्वेश्चन गलत। 7 7 49, 4 हासिल, 7 4 11 हासिल 1, 7 1 8, फिर आएगा 10 में से 1, 9 में से 1 गया 8, दशमलव लगाओ 0। हाँ 7.7% के नियरेस्ट आएगा, ये आंसर सही है। 7.7% के नियरेस्ट, 7.9 नहीं। ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी पहली बार में। देखिए कैलकुलेशन ये एक छोटा सा भाग देना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये हो गया और बाकी दूसरा तरीका आप जानते हो। सर कैसे? यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 रुपए से 117 हो जाए। देखिए कितना प्यारा तरीका है। कोई व्यक्ति अपने खर्च में 8% की वृद्धि करता है तो 100 से 108 कर देता है, बोलो हां। तो हमसे कहता है वो कितनी खपत में कमी करे, क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में 100, तो 100 में 100 ऐसे भाग दे रहे हैं क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है, रेट तब क्वांटिटी। 100 में 100 गया, 1 आया। 108 में 117 से भाग दो तो ये रेशियो आ जाएगा 117 और 108 का। कहते हैं अंतर 9 आया अपॉन 117 गुणे 100, भाग वही वाला 7.7%। तो ये भी आपको बेटर तरीका लग रहा होगा और ये भी लग रहा होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। 155 के बाद सभी लोग सॉल्व करो 156 नंबर, सेम पैटर्न पे। तो थोड़ा स्पीड से करना, थोड़ा स्पीड से करना, तो मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। जी हां, खुशी मिलेगी। कैसे? यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब रेट की बात कर रहा है, 100 से 122 कर दिया जाए, बोलो हां। कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, मतलब टोटल कॉस्ट में 12, 100 से 112 चाहता है, तो क्वांटिटी इसमें भाग दो। 100 में 100 गया 1, 112 अपॉन 122, तो 122 से 112 अंतर कितना आया, 10 अपॉन 122 गुणे 100, मतलब 1000 अपॉन 122।
यहां पर ऑप्शंस पे जरूर ध्यान दो। पहला ऑप्शन 7.8, फिर 8.2, 8.6 और 10 है, तो इस पे विचार करना और प्यार से भाग देना। तो पहला क्या 8.2 है, जब 1000 से भाग तो पहले अगर मैं 8 का गुणा करूं, देखिए यहां ईमानदारी से भाग देना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले वाले में फंस जाते। अभी 8 दूनी 16 हासिल 1, 16 1 17 और 8 1 9, 976। यहां से शायद 24 आया और फिर जीरो लगाओगे तो अप्रॉक्स में 8.2%। बस इतनी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो अप्रॉक्स में आंसर 8.2 आएगा और भाग दीजिए तो आपको बेनिफिट रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा। और आप भी जानते हो कि सारा खेला आज की डेट में क्या है, कॉन्फिडेंस का है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। तो यह क्वेश्चन भी हो गया, ऐसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, प्यारे दोस्तों, निरंतर पढ़िए, हर चीज को पढ़िए और हर चीज को सीखिए हमारे साथ। देखिए ये टाइप वाइज है, जब टाइप वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो बार बार सेम चीज आती है तो ऑटोमेटिक लगता है सर ये तो फर्जी क्वेश्चन होते थे। अब आपको याद हो गया होगा, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाए, मतलब रेट 100 रुपए से 124 हो जाए, बोलो हां। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 18% की वृद्धि चाहता है, तो टोटल कॉस्ट में 100 से 118 चाहता है, अरे बोलो हां, यही ना। तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो अब आप और एक्सपर्ट हो जाओ, अब आप और एक्सपर्ट हो जाओ। आप यहीं पर देखना भाई, क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, ऐसे भाग देते 100 में 100, एक इसमें भाग दिया, तो ऐसे ही तो देखते हैं। तो आपको हम और अच्छी टेक्निक बताते हैं, ये इतना लिखने से अच्छा आप इससे बचो। क्यों, कमी कह रहा है, क्या कह रहा है, कमी। तो इसका मतलब 124 से 118 होने पे ही तो कमी होती है। जब भी कमी कह रहा है तो यही चीज तो पॉसिबल होती है, और यही यहां करते भी हम यही चीज। तो अब हम और शॉर्ट करेंगे, तो 124 से 118 यानी 6 की कमी हो रही है किस पे, 124 गुणे 100। तो ये प्रैक्टिस पे है, तो इतना लिखने से भी बचोगे। अब आप इतने में आ गए, और अगर और प्रैक्टिस अच्छी है तो और कम लिखोगे, सीधी सी बात। क्योंकि दिमाग का खेला है, जो पकड़ लिया वो बादशाह। 600/124, देखिए यहां पर आप ईमानदारी से भाग दो, क्योंकि सावधानी हटी तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर मैं यहां 6 का गुणा करता हूं तो 5 का करता हूं तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में शायद 4.8% के नियरेस्ट में आएगा, है ऑप्शन में, पर 4.6 भी होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप ईमानदारी से भाग देना, मेरा भाग सही है, 600/124 4.8 के नियरेस्ट में आएगा। आप ईमानदारी से भाग दो, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। 157 हो गया दोस्तों, बदलाव आ गया। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, ये वही बच्चा कर पाएगा पेपर में समय से जो भाषा पढ़ना जानता है। और हमेशा याद रखो, पेपर में नए नए क्वेश्चन आते हैं और सब भाषा पे डिपेंड होते हैं। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे से समझेंगे और निरंतर वे में, ठीक है। ऐप में जो ज्योमेट्री की वीडियो, अभी 5 वीडियो हमने 2-3 दिन में अपलोड किए हैं, तो उन्हें हम बाद में सेट कर देंगे। आप निरंतर पढ़िए, अभी आगे पीछे वीडियो दिखेंगे तो डरना नहीं है, समझ गए। वो सब सेट हम कर देंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो सबको बिल्कुल सीरियल से कर दिया जाएगा। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, भाषा को समझो, भाषा। ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी ये 100 रुपए इसकी आय ले लो और इसकी 40 ले लो, यहां तक कोई दिक्कत। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 स्टार लगा लो। ए की आय बी की आय से 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर, मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं, बी के एक्सपेंडिचर के 60% के बराबर है। ऐसे में इसलिए लिख के दिखा रहा हूं जिससे आप कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है अभी। यदि ए की आय बी की व्यय के 70% के बराबर है,
मतलब ए की जो इनकम है बी के व्यय के 70% के बराबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं। तो ए और बी की बचत का अनुपात बताइए, ए और बी की बचत का अनुपात बताइए। अब एक एक वर्ड को डिकोड कर देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो हम जानते हैं ए की आय ये है, बी की आय ये है, पहले बोलो हां। यहां कहता है ए की आय जो कि 40 है, बी के एक्सपेंडिचर का 70%, तो बी का एक्सपेंडिचर 70% मतलब 7/10, यानी 400/7 ये बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400/7 आपके सामने है। तो बी का जो खर्चा है वो 400/7 ये बी का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो इसकी इनकम ये इसमें घटाओगे तो 300/7 सॉरी सेविंग, बी की सेविंग हो जाएगी। कैसा लगा? पहली बात नहीं समझे? कंडीशन दे रहा है कि ए की जो इनकम है वो 70% है बी के एक्सपेंडिचर के। तो ए की इनकम 40, बी का एक्सपेंडिचर 70%, 7/10 मतलब 400/7। इसका खर्चा 400/7 है तो बचाता 300/7 होगा, क्योंकि दोनों को योग करोगे 700/7 यानी 100 रुपया आया। पहले बोलो हां, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब हमसे कहता है जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के एक्सपेंडिचर का ऊपर कंडीशन, ऊपर इसको ऊपर यहां चिपका दो तो 400/7 60%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 60 गुणे 4 240/7 मतलब 240/7 ये ए का एक्सपेंडिचर होगा। तो इनकम क्या होगी? तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 240 गया, तो इसकी जो सेविंग होगी, ए की जो सेविंग होगी 7 चौक 28 माइनस 240 मतलब 40/7 ए की सेविंग होगी। और हमसे कहता है ए और बी की सेविंग का रेशियो बताओ। ए की सेविंग 40/7, बी की 400/7। एक सेकंड खतरा होता है नहीं, बी की सेविंग 300/7। कहते हैं 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 4/30 यानी 2/15। इसका आंसर 2/15 आएगा। जिसने हमारे तरीके सीखा वो बादशाह, कोई फॉर्मूला नहीं ना कुछ, सिर्फ कॉन्सेप्ट। भैया एमा ये ट्रिक नहीं लगाई है का? अरे देवता, किताब का सॉल्यूशन देखो, वहां XYZ से बताया गया है प्रभु, यहां हमने भाषा से बताया है मेरे भाई। अब कह दो इसमें भी ट्रिक, तो लगा लो मेरे भाई। अरे इसकी कंडीशन तो पढ़ोगे, ये काले कलर वाली कंडीशन है, यहां से हमने वैल्यू निकाल दी, समझ गए? अब जैसे कुछ टीचर नहीं होते डिजिटल बोर्ड में, ये ऐसे रफ कर दिया, ये ऐसे रफ कर दिया, क्वेश्चन को छोटा दिखा दिया। छोटा नहीं, वो पूरा है, जब रफाई करते चले जा रहे तो छोटा ही हो जाएगा, समझ गए? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, सभी लोग समझना। कहता है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 40 हो जाएगी। फिर कहता है ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 60% के बराबर, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और कह रहा है यदि ए की इनकम बी के व्यय के 70% के बराबर है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, क्या ए की इनकम 40 है, बी का एक्सपेंडिचर 70%, 7/10 मतलब बी का एक्सपेंडिचर 400/7, 400/7। अब चाहो यहां लिखो, ये चीज हटा दो, ऐसे करके नहीं लोग हटा देते हैं। ये बी का एक्सपेंडिचर तो इसमें घटा दो, सीधे बी की सेविंग निकाल दी, समझ गए? फिर क्या किया? हाँ, ये उठा के यहां रखा 60%, तो यहां से ये जो 60%, तो 60 चौका 240, तो 240/7 क्या आ गया? ए का एक्सपेंडिचर आ गया। अब ए का एक्सपेंडिचर ये आ गया तो इसी में घटा देते हैं 40/7, ये भी हटा देते हैं ऐसे बच्चों को दिखाने के लिए। फिर कहते हैं भैया इसी का रेशियो लेना, तो ये ऐसे नहीं लेते वो लोग। तब बच्चों को लगता है सर ये तो आप भगवान हो गए, यही काट देते हैं, लो ऐसे। हम लिख के दिखा रहे हैं, बस ये अंतर है। अब कह दो कितना बड़ा, तो अब छोटा हो गया। समझ गए प्रभु? और कुछ नहीं है, हम समझाने के लिए लिख देते हैं, बस यही अंतर है। ठीक है, आने वाले समय में हम भी ऐसे करेंगे। अभी तो
लिखना पड़ता है। चलिए 158 के बाद 159 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है, 4 मार्च का। ठीक है, आप देखो, और अभी इसी पैटर्न के क्वेश्चन बताए गए हैं। आप देखो सेम पैटर्न के ये क्वेश्चन जो कि 2019 12 जून में आए हुए हैं, और सेम उसी पैटर्न के 4 मार्च 2020 में क्वेश्चन आया, ये वाला। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ हर एक चीज को सीखिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ऐसा माना जाएगा। कहता है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है यदि उसकी आय 20% की वृद्धि होती है। देखो सोनू, मान लो सोनू की इनकम 100 रुपए और एक्सपेंडिचर और सेविंग कह रहा 15 रुपया बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा? 85। पहले बोलो हां। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है, तो सेविंग 15 है, एक्सपेंडिचर 85। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 100 से 120 उसकी आय हो जाए, बोलो हां। और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, तो पहले 15 रुपया बचाता था, आज वो 15 बचा रहा है, तो खर्चा कितना? 105 करेगा, क्योंकि दोनों का योग 120 होना चाहिए। तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मासूम से दोस्तों, दोनों का अंतर 20। किससे देखोगे? 85 गुणे 100। कहते हैं 5 से ये 4 बार, 5 से ये 17 बार, 400/17। और यही खतरा होता है कि 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 2 बार में। अब आया 60, 17 त्या 51, तो 23 हो गया। और 51 के बाद से 9 बचा, और 17 के पारे में 9, तो अब आप समझ गए 9 मतलब 90, 9 मतलब 90। तो नियरेस्ट में 23.5 के आसपास अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे भाग दे रहे हो। ये भागी मैंने जिसने ईमानदारी से दिया वो बादशाह, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। अब ये आया कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अरे नहीं, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं, आप चीजों को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता जाएगा। चलिए, एक बच्चा कहता है किरण की ज्योमेट्री करा दीजिए। हमने इस किताब की ज्योमेट्री करा दी है, 350 क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको मौका देंगे बहुत जल्दी, 6 दिन के लिए मौका मिलेगा आपको वो 400 क्वेश्चन पढ़ने का। वो उसको पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला। किरण के ये समझो 70 से 80% तो ऑटोमेटिक वही क्वेश्चन होंगे, बाकी लेटेस्ट अपडेटेड है। ठीक है, वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, प्रकाश अवस्थी ऐप में बताया जाएगा। हो सकता है वो मौका आपको हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। ठीक है, चिंता मत करो। और फिर अपना किरण सॉल्व कर लेना, जब सेम क्वेश्चन हो तो फिर क्या सॉल्व करियो। ठीक है, उसमें पीडीएफ भी आपको दे देंगे। बस अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती। कौन? अनु करती है। अनु की इनकम 100 रुपए, एक्सपेंडिचर और सेविंग, मासिक आय का 68% खर्च करती है। तो 68 रुपया खर्च करती है, तो बचाती अनु 32 है। अरे बोलो हां। कहता है यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि हो जाए, तो 100 से 120 उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, और उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि हो गई, और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8। अब कुछ बच्चे यही डर जाते हैं, यही उनकी हिम्मत हार बैठते हैं, सर अब एका कैसे सॉल्व करेंगे? अरे ये तो फर्जी बातें हैं। 9 × 72 3 75, 75/8 ऐसे, परसेंटेज मतलब 1/100 ऐसे, 25 तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 8 चौक 32 से भाग दोगे 3 ही आएगा, मतलब ये परसेंटेज इसका निकालोगे तो 3 ही आएगा। 32 3 35 हो गया। हिम्मत करो। तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की? अरे 120 में 35 कम कर दो, कितना आ रहा है? 85। तो 68 से 85 आ रहा है। अरे अंतर क्या है? 17 का किस पे? 68 पे इंटू 100। ये समाज 25% के नाम से जानेगा, नाम से जानेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर 25% आएगा 160 का। अब देखो, इससे पहले वाले में भाग देने में कष्ट हो रहा था, यहां पर बस ये कष्ट है हल्का सा, बस और क्या है। चीजों को जिसने समझा वही बादशाह, वही बादशाह। 160 के बाद 161 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए, ठीक है। मोहब्बत से पढ़ाता हूं, प्यार से सिखाता हूं, बस पढ़ने वाला बच्चा मुझे चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 161 इंग्लिश में पढ़ लो। इस पैटर्न के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में। रेशियो जबरदस्त टॉपिक होता है, जिन्हें जल्दी रेशियो पढ़ना है और हिंदी में पढ़ते हैं तो हमने RS अग्रवाल का यूट्यूब में पूरा कंप्लीट कर दिया, उसमें भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं। कहता है ABC स्पेंड इतना इतना इतना। चलो हिंदी में देख लेते हैं, चलो पहले इंग्लिश में लिखा देते हैं फिर हिंदी में। देखो ABC का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम। मतलब ABC अपनी इनकम का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो अगर 80% खर्च करते हैं तो बचाते कितना है? A 20%, ये A की सेविंग है। B 85 खर्च करता है तो B की सेविंग हो गई 15%। और C 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 25%। पहले बोलो हां। कहता है इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो 8 9 10, मतलब सेविंग का रेशियो 8 9 20 है, 8 9 20, तो जो इनकम होगी उसको समझो। 20% की वैल्यू 8, तो 100% के लिए यहां 5 का गुणा, तो यहां 5, मतलब इनकम 40 हो जाएगी रेशियो में। अब देखो 15% 9, 100% चाहिए तो 5 से भाग 3 से भाग दोगे तो 5, 3 से 3 बार में 5% बराबर 3 के, तो यहां 20 का गुणा, यहां 20 का, यानी 15% बराबर अगर 9 के है तो 100% हो जाएगा 60 के। 25% 20 के, तो 100% बनाने के लिए क्योंकि इनकम, तो ये 80 हो जाएगा। मतलब इसका रेशियो 2 3 4 आ जाएगा, ये इनके इनकम का रेशियो हो जाएगा। और हमसे कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम A एंड C 18,000। A और C का कमाई का अंतर 2 बराबर 18,000 के, मतलब 1 बराबर 9,000 के, तो 3 बराबर 27,000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27,000। हिंदी में पढ़ देते हैं और बहुत अच्छे से दोबारा, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें ये तो आसान क्वेश्चन है, आने वाले समय में और अच्छे से, ठीक है। चलिए इसी किताब से एडवांस पढ़ना है, इस किताब में एडवांस भी है और इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना। मैं तो निरंतर NTPC के क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं सब जान रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। देखो कहता है A, B और C अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% क्या करता है? खर्च कर देता है। जब 80%, 85 और 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 20%, 15%, 25%। भाई 80 और 20 100, 85 1500 और 75 2500, ये बचाता है। इसकी इनकम का रेशियो, सेविंग का रेशियो 8 9 20 दिया। अगर 20% बराबर 8 के तो 100% 40 के, 15% बराबर 9 के तो 100% 60 के, 25% बराबर 20 के तो 100% 80 के। इनकम का रेशियो 2 3 4 आ गया। कहता है A और C की इनकम का अंतर 2 है, 2 बराबर 18,000, तो 1 बराबर 9,000, 3 बराबर 27,000। 27,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। जबरदस्त सेशन है, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, बस पढ़ाने वाला टीचर आपके सामने। जी हां, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, चलिए। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। कितना? मोनिका अपनी आय का, माना मोनिका की इनकम 100 है और इसका 72% एक्सपेंडिचर कर देती है, खर्च कर देती है, तो सेविंग 28 होगी। पहले बोलो हां, क्योंकि 72 28 100 होता है। यदि
उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, 100 से उसकी आय मोनिका की 120 हो गई, तो उसके बचत में 15% की वृद्धि होती है। कितनी? 15% की वृद्धि किसमें होती है? बचत में होती है। प्यारे दोस्तों, इसका 15% निकालना पड़ेगा। 15 अट्ठे 120, 2 हासिल 12 हासिल, और 15 दूनी 30, 12 42, और परसेंटेज तो 4 रुपया 20 पैसा जोड़ोगे तो ये 32 रुपया 20 पैसा उसकी सेविंग हो गई, 32 रुपया 20 पैसे। और इनकम में ये घटाओगे तो यहां लाना पड़ेगा, तो जब आप इसको घटाओगे तो 87.8 आ जाएगा। 87.80 पैसा और 32 रुपया 20 पैसे का योग 120 होता है। अब हमसे कहता है उसके खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, दोनों का अंतर। मासूम से दोस्तों, दोनों का अंतर 15.8 आएगा। किस पे निकालना है? 72 पे गुणे 100। यही खतरा होगा, आप 1580 लिख लो और 72 से शांति से भाग दो। 72 दूना 144, ये भाग देना बनता है। ये 4 आएगा 140, यानी 21 बार में 72 एकम 72, मतलब 21 पॉइंट समथिंग। क्या कोई ऑप्शन है? तो एक ही ऑप्शन है 21 पॉइंट समथिंग में, 21.9%। यही आंसर ठोक दो, इसी को घोषित कर दो, और कोई है नहीं। फालतू दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। बोलो हां, मुस्कुराइए और हमारी तरीके सोचिए। 162 का आंसर 21.9%। 160 के बाद 162 के बाद 163 नंबर। बढ़िया से पढ़िए हमारे साथ और निरंतर पढ़िए दोस्तों। तो आशा है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और मैंने बता दे रहा हूं, आने वाले समय में डेली 2-2 क्लास शाम को होंगी, एक अर्थमेटिक की और एक एडवांस की भी होगी आने वाले समय में। ठीक है, 1-1 घंटे दोनों का टाइम फिक्स रखेंगे, 2-2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई। समझो, एक ही इनकम मान लो 100 है, एक ही इनकम 100 है, खर्चा 65% है, तो सेविंग उसकी 35 हो जाएगी। पहले बोलो हां, 100 65 35, यस या नो? उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हुई, तो अब उसकी आय 120 रुपया 10 पैसे हो गई। भाई सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि इतनी वृद्धि हुई तो इतना हो गया। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई। उसके व्यय में 25% की वृद्धि, 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दो, तो 16.25, 16 चौक 64, इसमें जोड़ दो, तो 65 और 16 को जब आप जोड़ोगे तो ये 81.25 आ गया। इसमें ये घटाओ मगर प्यार से, तो 5 ऐसे, 8 ऐसे, 119, 9 में से 8, 8 ऐसे आया, और 11 में से 8 गया 3, 38.85 आएगा। कितना आएगा? 38.85। तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई? तो बचत तो बढ़ा 35 से 38.5, तो अंतर कितना आया? 3.85 का, आउट ऑफ 35 गुणे 100, तो 385/35, यानी 11% उसकी इनकम बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई, 11% उसकी बचत बढ़ गई, क्योंकि पॉजिटिव वे में आंसर आ रहा है। अब देखो, सेम पैटर्न के क्वेश्चन टीयर 2 में भी आए, तो बहुत प्यार से सिखा दिया, ठोको लाइक, ठोको लाइक। बोलो हां, 163 नंबर हर एक व्यक्ति सीख गया होगा, ऐसा माना जाता है। 163 के बाद 164 नंबर आपके सामने, बहुत संयम से करना। ये सीपीओ एसआई के क्वेश्चन है, 25/11/2020, बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 25/11/2020 सीपीओ एसआई का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कोई लेट नहीं कि बाबा आदम जवानी का करवा रहा हूं। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेना पड़ता है। उसका मासिक वेतन क्या है? यानी
16,000 उधार लेना पड़ता है, तो 25% उसके पास ऑलरेडी है। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। देखो, रमेश की इनकम आप 100% मान लीजिए। रमेश कहां कहां खर्च कर रहा है? 40% खर्च कर दे रहा है, रिमेनिंग कहीं नहीं यूज कर रहा है, 18% खर्च कर दे रहा है, फिर खर्च कर दे रहा है 12% खर्च कर दे रहा है, फिर 5% रमेश खर्च कर दे रहा है। पहले इसी को जोड़ लो, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 70 5, तो रमेश ने जो बचाया वो 25% बचाया। रमेश के पास ये सेविंग बची। पहले मेरी बात को समझना, ये सेविंग बची। अब अंतिम बात को समझो, किसी कार्यक्रम में उसे 20,000 रुपए खर्च करना है, 16,000 रुपया कर्जा ले रहा है, इसका मतलब वो के पास 4,000 रुपया है ना? अरे बोलो हां। अरे खुद ही बताओ, तुम्हें 20,000 खर्च करना है, 16,000 किसी से कर्जा ले रहे हो, तो 4,000 तो सेविंग है, तो 25% बराबर 4,000 के। अब हमसे कह रहा भैया टोटल बता दो, टोटल 100%, 4 का इत्थे 4 का उत्थे, उसकी जो इनकम थी वो 16,000 थी, मुद्दा खत्म, यही आंसर। 16,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुस्कुराइए और ऐसे क्वेश्चन को प्यार से सीखिए। यस या नो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने। प्यारे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें जिसने पेशेंस रखा उसका आंसर आएगा, वरना सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। जी हां, अच्छे क्वेश्चन जब होते हैं और बड़े लेवल के होते हैं तो सबसे पहले क्या भागते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के। सर का पेपर में पढ़ेंगे? अरे सस्ता क्वेश्चन है, पढ़ो तो। देखो, हिंदी में एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, जिसे वह पारिवारिक खर्च इतना इतने में इतना इतना करता है, इतने इतने ज्ञान की बातें। एक चीज समझो, जो नीचे वैल्यू आ रही है वो रेशियो में आ रही है। किस में आ रही है? रेशियो में आ रही है। और जो इसका मासिक वेतन है वो 75,000, अगर मैं 75 को लेकर कैलकुलेशन करूंगा तो टफ हो जाएगा। अब मान लो यहां 75,000 मासिक वेतन दे दिया, आंसर तो रेशियो में आ रहे हैं, तो 75,000 की जगह आप 25,000 यूज कर लो, 15,000 यूज कर लो, 10,000 यूज कर लो, 11,282 यूज कर लो। भाई रेशियो में तो वो कटेगा, चाहो तो एक्स मान लो तो भी वो रेशियो में कटेगा। तो यहां पर हम 75,000 की जगह 1,000, क्योंकि 75,000 1,000 का मल्टीपल है, तो 1,000 वैल्यू को हम ले रहे हैं। नहीं समझे? यहां पर जो 75,000 दिया है, अगर मैं इस वैल्यू पर कैलकुलेशन करूंगा तो रेशियो में तो आना तो है ही, पर इतना खिचड़ी पक जाएगा कि हम दोनों मुद्दे में आ जाएंगे। तो हम यहां पर किस पे 1,000 रुपए मान ले रहे 75 की जगह। भाई रेशियो में तो वो ऑलरेडी कटना है। अरे दिमाग है कि नहीं है? है, बोलो हां। तो समझो, तो माना इनकम जो है वो 1,000 रुपया है, गिवन 75 है, उसकी जगह हम 1,000 का मल्टीपल 1,000 ले रहे हैं। 1,000 से कैलकुलेशन हमारी इजी रहेगी, फिर 75 का गुणा करो, खिचड़ी पकाओ, बात बराबर है, अंत में हमें कष्ट होता है। जिसे वे पारिवारिक खर्चों ई करो, तो ईटीसी और वह बोल रहा है। भाषा समझना, सारा खेल भाषा है। कह रहा है ई आय का 60%, अगर 1,000 रुपए इनकम है 60%, तो 600 रुपए ई हो गया। और अगर हम यहां करते तो इसका 600 निकालते तो भी 75 का गुणा भी करते। मेरी बात को बार बार समझो, 75 का इससे मल्टीपल आएगा और कुछ नहीं, 75 गुणे 600, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। फिर कहता है टी ई का 20% था, टी ई का 20%। अब 20% तो 20/100, 100 से 100 कट गया, मतलब ये 2 जीरो गए, 120 आया। अब 120 में 75 का ही मल्टीपल, अगर आप ये वाली वैल्यू लेके चलते हो। सी टी का 15% था, सी टी का 15%, 120 गुणे 15, 1800 परसेंटेज, यानी सी 18 हो जाएगा। और आपको अगर ये वैल्यू लेना है तो सभी में 75 का गुणा कर देना, बात बराबर है, ठीक है। मैं बार बार बताऊंगा, कैसे नहीं मानोगे। और कह रहा है वह, तो इनकम ये है, ईटीसी में ये जा रहा है, तो इनको जोड़कर इसमें घटाओ, वही आएगा। तो ये 720 और 18 कितना होता है?
738, 38 में क्या जोड़े कि 100 बन जाए, तो 38 में 62 और 800, 262 इसका व्यय आएगा। कितना आएगा? 262। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। फिर हमसे कहता है कि भैया जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि कर दो। अगर ये होता तो इसका 40% निकालने में हमें कष्ट होता है, इसके में कोई कष्ट नहीं। 40% मतलब 400। हां, अगर आपको यही वैल्यू यूज करनी है तो इसमें 75 का गुणा तो इसमें भी कर देना, बात बराबर है। 1400 आ जाएगा, 1400 गुणे 75, समझ गए। तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो वही बनाए रखा। ई का प्रतिशत पहले 60 ही था, तो 60%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया। 14 छक कितना होता है? 84, यानी 840। 60% निकालना है तो 840 आएगा। भाषा पढ़ो। तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो वही बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30%, टी ई का 30%, तो 30 लिखोगे, परसेंटेज तो 2 जीरो गए, 3 का गुणा, 8 त्रिका 24, 4 3 12, हासिल 1, 24 1 25, 252 टी आ गया। फिर कहता है सी टी का 20%, सी टी का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से भाग दो, 5 से भाग दो, 20%, 5 से भाग दो, 5 50.4। अरे बोलो हां, 5 से भाग दोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? और कह रहा है वह, तो इन दोनों सबका योग इसमें घटाओ। तो मैं मोटा मोटा घटाता हूं, मैं खुद ही घटा लेता हूं। 252, 50, 300, 302 रुपए, 40 पैसे बाद में दे लेंगे, 302 रुपए, 840, 302 और 800, 8 3 1100, 1142 रुपए 40 पैसे। तो 1142 रुपए 40 पैसे, 42 40 पैसे। तो यहां पर जब आप घटाओगे तो 257 रुपए 60 पैसे आएगा। दिख रहा है ना? फिर से छोटा हो गया। देखिए आपके सामने एक एक कैलकुलेशन पे चर्चा हो रही। अब हमसे कहता है अंतिम में उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत, मतलब इसका खेला बोला गया, बस का रेशियो बताओ। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये वैल्यू ली होती तो सभी में 75 का गुणा होता, सभी में 75, तो यहां पर भी 75, वो अपने आप निपट जाता। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। अब अपनी अच्छी निगाहें ऑप्शन में डालो। ऑप्शन में डाला तो आप देखोगे ये 60 4 का मल्टीपल होता है, 76 भी 4 का, यानी 4 से भाग दोगे। जब 4 से भाग दोगे तो ये 655 बार में जाएगा और एक आध इसमें कम हो जाएगा क्योंकि 2560 है, यहां 4 ज्यादा है। अरे बोलो हां। एक सेकंड, खतरा यही होता है ना 2620 है, 2620 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे ये आएगा। अब भाग दो तो 4 से भाग देना है, 20 यहां 20 यहां, तो ऑप्शन में क्या है? 655 और 644, यही आंसर आएगा। थोड़ा सा आपको ये बड़ा लगा होगा, माना जाता है जब हम तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को पेपर टाइम छोड़ देते हैं, फिर भी हम आपको पढ़ाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये एक खतरनाक क्वेश्चन था जो कि हमने करा दिया और मोहब्बत से करा दिया। बोलो हां मेरे प्यारे दोस्तों। 165 तक कराने तो 180 तक थे, आगे क्वेश्चन लगे हुए हैं, पर आप भी समझ रहे हो कि उतना ही पढ़ाता हूं जितना जरूरी होता है और निरंतर वे में पढ़ाता हूं। तो 165 तक रखेंगे।